क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी A क्या हो गया 5 हो गया। इसके बाद लास्ट टर्म इज 45, यानी AN 45। इसके बाद द सम इज 400, यानी S दिया हुआ है 400। इसके बाद बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी आपको N निकालना है और D निकालना है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले बच्चों AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN 45 है, A आपका 5 हो गया, N माइनस 1 और D की D वैल्यू। यहाँ पर 5 इधर आने के बाद 40 हो गया और यहाँ से N माइनस 1 और D। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आया है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए S इक्वल टू N अपॉन 2, ये 2A प्लस या AL कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ से S हो गया 400 और N अपॉन 2 और A आपका दिया हुआ है 5 और L 45। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 400 N अपॉन 2 और ये हो गया 50। इससे आप कैंसिल कर दोगे, ये 25, तो यहाँ से 25N और ये 400। N इक्वल टू बच्चों 400 अपॉन 25 कैंसिल करिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर 8। सो N इक्वल टू बच्चों 8 आ गया। आपको D की वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसको किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, सॉल्व करके आ जाने वाला, या फर्स्ट में रखो। ठीक है, पुट कर दोगे किस में, पुट इनटू फर्स्ट में। तो यहाँ से 40 इक्वल टू N माइनस 1D, यानी 40 बच्चों N की वैल्यू 8 निकाला आपने, यहाँ पर 7 इंटू D, तो यहाँ से हो जाएगा 40 और यहाँ पर 7D। देखिए इसमें कुछ ना कुछ आई थिंक मिस्टेक हुआ है, 8 की जगह यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, तो ये 16 आएगा, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 15 आ गया। सो D इक्वल टू 40 अपॉन में 15, 5 से कैंसिल कर दो 8 और ये 3, यानी 8 अपॉन 3 इसका D हो गया बच्चों। आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म और D। आपको N निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम निकालना है, वेरी सिंपल। देखिए आप AN फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D, AN आ गया 350, A हो गया 17 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 9। यहाँ से 17 इसमें माइनस कर दो तो बच गया 33 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 339 अपॉन में 9। तो देखो कितना आ जाएगा 111 और नीचे 3, आप कैंसिल करो, 3 3 9 2 3 7 37। N इक्वल टू 37 प्लस 1 38। सो N इक्वल टू बच्चों फाइनली 38 आ गया, चेक कर सकते हो। इसके बाद S निकालना है आप, तो S इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन 2, यहाँ पर भी आप A प्लस L लिख सकते हो। 38 अपॉन 2, A आपको दिया हुआ 17 और लास्ट टर्म दिया हुआ 350। यहाँ से 38 को कैंसिल कर दोगे 2 से, तो ये आ गया 19 और इसे जब इसे प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 367। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए कितना आएगा। ठीक है, आई होप आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करके निकाल दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, स्पेस बच रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन बच्चों, 7th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी N आपको दिया हुआ 22 और D इसमें दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म जो है वो दिया हुआ 149, यानी A22, ये दिया हुआ 149। आपको निकालना है सम, ठीक है, S निकालना है। तो देखो बच्चों, आप A22 को क्या लिख सकते हो, A प्लस D लिख सकते हो। कितने D, 21D
यहाँ पर ये दिया 149, ए की वैल्यू पता नहीं है, निकाल लेंगे अभी, और 21 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये a प्लस ये आ जाएगा 147, इधर से माइनस होके a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये a की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, n21 है, d पता है, तो आप Sn निकाल सकते हो, यानी सम निकाल लो n/2 a प्लस l बच्चों। तो l देखो कितना है, लास्ट टर्म यानी 149 प्लस में a 2 है, और n पता है आपको 22/2। तो वेरी सिंपल, 11 यहाँ से प्लस करो 151, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई भी आसान है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1661। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो 8th नंबर क्वेश्चन भी यही बता देता हूँ। 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, और एपी का सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो सेकंड टर्म दिया हुआ, सेकंड टर्म क्या लिखोगे, a प्लस b, ये 14 दिया हुआ है, और a प्लस 2d ये 18 दिया हुआ है। आपको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म, ये निकालना है बच्चों। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से a और d की वैल्यू आएगी, और आप फिर सम का फॉर्मूला लगा दोगे, 51n रखोगे तो आ जाएगा। मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप डिटेल में करिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम माइनस करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, d में से ये माइनस होगा, या हम जब 2 में से 1 माइनस करते हैं इसमें से ये, तो यहाँ से आ जाएगा d = 4 बच्चों, और d की वैल्यू 4 यहाँ रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। आप S51 का फॉर्मूला लगा लोगे, यहाँ पर 51/2, यस, ये 4 यहाँ पर रखोगे, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ से 10 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यानी नहीं लास्ट टर्म तो हमें ये वैल्यू रखना पड़ेगा 2n-1, तो यहाँ से 51/2 बच्चों, यहाँ से 2a, यानी 2a कितना हो जाएगा 20, और n 51 है तो ये 50 हो जाएगा, और d कितना 4। अब इन सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 200, 220, और नीचे है 2, और यहाँ 51, इसे कैंसिल कर दोगे, ये 110। अब 110 को 51 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये भी आसान, ये 51, ये आ जाएगा 165, तो ये आ जाएगा 5610। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, काफी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, इधर स्पेस बच रहा है 9 नंबर के लिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन, हिंट बस कर रहा हूँ। सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी निकालना है, सॉरी 7 टर्म ऑफ एपी दिया हुआ, यानी S7 आपको दिया हुआ 49। इसके बाद सम ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी S17 बच्चों दिया हुआ 289। आपको निकालना फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी यहाँ पर दोनों ही सम का फॉर्मूला आप जब पुट करोगे S17 और S7, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7/2, और यहाँ आएगा 2a प्लस 7 - 1d। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 49, और ये 7/2, यहाँ से 2a प्लस 6d। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो ये 7 से ये कैंसिल होगा, इधर 7 आएगा, और ये 2 से ये दोनों कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। फाइनली बच्चों यहाँ पर 7 = a प्लस 3d आ जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। इक्वेशन नहीं बनाई आपने फिर, तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके बाद बच्चों सर फर्स्ट इक्वेशन तो ये नहीं होती, उसके बाद यहाँ से देखो S17 के लिए दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया तो अब दूसरा समझ लो। देखो ये कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। S17 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17/2 2a प्लस 17 - 1d। यहाँ पर बच्चों ये दिया हुआ 289, यहाँ पर 17/2, यहाँ से देखो 2a, और यहाँ से आ जाएगा 16d। अब बच्चों यहाँ से 17 से इसे कैंसिल कर रहा हूँ, 17 आएगा, और ये 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ 8 बचेगा, यानी 17 = a प्लस 8d आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा बच्चों।
अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या करना, माइनस कर लेना। तो देखो बच्चों, हो जाएगा a + 8d = 17 और यहाँ पर a + 3d = 7। जब आप माइनस करोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 5d आ गया और यहाँ से 10 आ गया। तो d = बच्चों 2 आ गया और यही d की वैल्यू इसमें रख दोगे तो देखो a = आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, =1। अब Sn का फॉर्मूला जो है ना, उसमें ये दोनों वैल्यू रख करके n के लिए सॉल्व करना है। इसके लिए n के लिए तो देखो Sn = क्या होता है, n/2, यहाँ से 2a + n-1d। अब a और d की वैल्यू रखो, n/2, a की वैल्यू 1 तो 2 ही रह गया और यहाँ n की वैल्यू n ही रखना है, d की वैल्यू है 2 तो यहाँ से होगा n/2, ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन निकाल दो बाहर, ठीक है। तो यहाँ बच गया 1 और ये n-1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल। बच्चों n और यहाँ पर आ जाएगा n, यानी n² हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा ये तो सर हौच-पौच हो गया, ये क्वेश्चन तो काफी अजीब सा था। तो बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी कुछ आपने एपी में सीखा है उसका इस्तेमाल होने वाला है। मैं भी थोड़ा जोश में दमखम से बता रहा हूँ, आप भी उम्मीद करता हूँ पूरा जोश में ध्यान से सीखोगे। सॉरी, देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है an = 3 + 4n और कह रहा है यहाँ से एपी बनाओ और एपी बनाने के बाद एपी का फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालो, यानी पहले 15 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एपी का तो कोई अता पता नहीं, तो सम कैसे निकालेंगे बाबू। तो सम निकालने के लिए आपको एपी बनाना होगा। तो एपी कैसे बनाएंगे आरुष, तो एपी बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो फर्स्ट टर्म आएगा, देखो a1 आ जाएगा और यहाँ से 3 + 4 × 1 यानी 7। इसी तरह से n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 4 × 2 यानी 11। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 4 × 3 15। n की वैल्यू 4 रखोगे तो 3 + 4 × 4 यानी 90। बार चेंज करते रहेंगे। हाँ, तो यहाँ से बच्चों आप देखो a1 कितना आया 7, a2 कितना आया 11, a3 कितना आया 15 और a4 कितना आया 19। तो बच्चों यही आपका जो है वो एपी प्रिपेयर हो गया, एपी तैयार हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, जितना था उतना काफी है। तो यानी यहाँ से 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू पुट करोगे तो एपी आपको फॉर्म हो गया, एपी मिल गया। अब इस एपी से आपको ए भी मिल गया 7 और डी जो है वो 11 - 7 यानी 4। अब ए और डी मिल गया और एन ऑलरेडी, क्योंकि एस 15 निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 d हो गया। अब बच्चों n की वैल्यू यहाँ पर 15 है तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 7 + 15 - 1 × 4। अब इसको आप सर एक एल लिख दो, एल पर लास्ट टर्म नहीं दे रहा, लास्ट टर्म नहीं पता हमें, ऊपर तो 1 लिखा हुआ है। एन मतलब नंबर ढूंढने। ये हमें सिर्फ n की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पुट करा था। यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करा, यहाँ पर n की वैल्यू 3, यहाँ पर n की वैल्यू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कि 15 टर्म का जो है सम निकालिए, तो वो S15 निकालना है। तो S15 में तो 15n हुआ ना, यानी Sn निकालना है तो S15 बोला है, सम ऑफ 15 टर्म। तो यहाँ से 15 ही 15, तो यहाँ से ये 14 प्लस इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ भी 14 + 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 14 प्लस तो ये आ जाएगा 70 और यहाँ पर 15/2। बच्चों इससे कैंसिल कर दो तो ये आ गया 35,
यहाँ से 15 को 35 से जो है मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ठीक है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। सेम यहाँ पर भी बच्चों 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे n की वैल्यू तो सेकेंड टर्म आएगा। 525। तो यानी a1 यहाँ से आ जाएगा, कितना बताया आपने, 500। 525। ठीक है, यहाँ देखो 1 रखा तो 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, यहाँ से बच्चों a2 के लिए 9 माइनस 5 इंटू 2 यहाँ से हो गया 1। a3 के लिए 9 माइनस 5 इंटू 3 यहाँ से हो जाएगा -6। तो बस इतना ही काफ़ी है AP निकालने के लिए। आपका AP हो गया 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी बच्चों 15 टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का सम। तो क्या हो जाएगा, S15 इक्वल टू 15/2, यहाँ 2a होता है, a हमारा 4 है, प्लस n-1 यानी n की वैल्यू 15, और d कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 5 होगा। ठीक है, 5 होगा या -5 होगा, -5 होगा बच्चों। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 15/2 यहाँ से 8, यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू में -5, तो यहाँ से आ गया 15/2, यहाँ से 8 इस पे से मल्टीप्लाई करो तो -70, और यहाँ से आ जाएगा 15/2 और यहाँ से -62, से कैंसिल करोगे तो 31, तो 15 इंटू 31 और ये माइनस में रहेगा। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, कितना, -465, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में खास ये था कि AP का कोई लैंग्वेज नहीं था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जो कि n के टर्म में था। इसको आप कहोगे nth टर्म, यानी nवां टर्म दिया हुआ था। तो nth टर्म में 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे सेकेंड टर्म। तो इस तरह से AP निकाला, फिर AP का A D N निकल गया तो सम आपने निकाल लिया। बिल्कुल कुछ बच्चों को लग रहा है डिफिकल्ट, नहीं तो वेट कीजिए, डिफिकल्टी अभी आएगा।